हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू नमपाई और आज हम करेंगे हमारा लास्ट पार्ट जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक फाइल में से हम एक एरे को लोड कर सकते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि हम एक एरे को किस तरीके से फाइल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग न्यू हैं उन्हें तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वह प्रीवियस पार्ट देख लें और उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नमपाई पार्ट 7 और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम करेंगे इसके सारे के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोडिंग एरे फ्रॉम फाइल्स। चलो, तो क्या लिखा है, समटाइम्स वी हैव डेटा इन फाइल्स एंड वी नीड टू लोड डेटा दैट डेटा आर इन एन एरे फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें एक डेटा को फाइल से लोड करना पड़ता है क्योंकि हम हर बार एक एरे फंक्शन के अंदर वैल्यूज को लिख के कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारा डेटा फाइल में रहता है, उससे डेटा लाना पड़ता है। सीधी बात है कि हम स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में है तो स्टूडेंट का डेटा है तो वो इस एरे के फॉर्म में तो हमको हमेशा नहीं मिलेगा। हमको किस फॉर्म में मिलेगा, एक्सेल शीट में मिलेगा या CSV फाइल में मिलेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में मिलेगा या सिंपल टेबल्स में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो हमें उसको प्रोसेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को लोड करना पड़ेगा उस फाइल से। तो वही फाइल से लोड करना हम आज सीखेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल टाइप टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड CSV फाइल। ठीक है, ज्यादातर हमारा जो डेटा है, जो बहुत सारा डेटा रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है, हमारा CSV फाइल यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ज्यादातर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्कूल्स हैं या कहीं पे भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो फाइल में वो किस तरीके से स्टोर रहता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से फाइल बनती है, सारा अभी अपन प्रैक्टिकल्स के साथ करके देखेंगे। ठीक है, तो याद बस हमको ये रखना है कि हमको जब भी लोड करना रहता है एरे को एक फाइल से या डेटा को फाइल से एरे के फॉर्म में, तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, numpy डॉट लोड टेक्स्ट और numpy डॉट gen फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, gen फ्रॉम टेक्स्ट, ये दो फंक्शन का यूज करके हम फाइल से डेटा को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और ज्यादातर डेटा किस फॉर्म में रहता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, याद रखना CSV फाइल्स का यूज करते हैं हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। ठीक है, ईच रो इन टेक्स्ट फाइल मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ वैल्यू इन ऑर्डर टू ले डेटा। ठीक है, सारे के सारे में क्या होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। Let us say we have the following data in a text file name data text store in C। अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल के लिए। तो मान लो कि हमारे पास एक फाइल है जिसमें क्या रखा हुआ है, इस तरीके का कुछ डेटा रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मार्क्स दिए गए हैं, रोल नंबर लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में मार्क्स, थर्ड में मार्क्स 2, मार्क्स 3। ठीक है, वी कैन लोड द डेटा फ्रॉम डेटा टेक्स्ट फाइल इनटू एन एरे से स्टूडेंट डेटा इन अ फॉलोइंग मैनर। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को लोड करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपने एनाकोंडा नेविगेटर पे जाता हूं, ठीक है, और मैं जाता हूं जुपिटर को लॉन्च करता हूं। ठीक है, ये मैं गया, जाएंगे न्यू पे जाएंगे और न्यू पाइथन 3 फाइल पे जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy एज NP, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, ये करना पड़ता है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ पैरामीटर देने पड़ेंगे। ठीक है, आते हैं हमारे PDF में, हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और जाता हूँ नेविगेटर में, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया है, स्टूडेंट डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, यानी कि हमारा एक एरे हो गया, क्योंकि ये पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक एरे। तो ये जो स्टूडेंट डेटा है ये भी क्या आ गया, हमारे पास एक एरे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, लोड टेक्स्ट फंक्शन यूज किया। कौन सा फंक्शन यूज किया है, NP डॉट लोड टेक्स्ट। अब देखो, जो फर्स्ट पैरामीटर है ये हमारा क्या है, लोकेशन। क्या है हमारा, लोकेशन, यानी कि जो हमारी फाइल जहां से हम डेटा लाना चाहते हैं वह हमारा कहां पे स्टोर है। ठीक है, ये लोकेशन अभी कुछ और दी हुई है, अपन अभी एक फाइल बनाएंगे
वहां पे उसका पाथ यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो लोकेशन मतलब कि पाथ जहां पे हमारी वो फाइल स्टोर है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वह कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, वह डेटा ला सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है स्किप रोज। क्या लिखा हुआ है? स्किप। स्किप मतलब छोड़ना। कौन सी रो छोड़ना? 1, यानी कि पहले नंबर की। अब पहले नंबर की रो हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पहले नंबर पे हमेशा क्या लिखी रहती है? हेडिंग। हमें क्या चाहिए? डेटा। पहले नंबर पे क्या लिखा रहेगा? रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है, सब्जेक्ट और जो भी चीज है, मतलब जो हेडिंग लिखी रहती है उसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ क्या लिखा है? स्किप रोज इक्वल टू 1। अब इसके बाद आता है डिलिमीटर, यानी कि जो हमारा डेटा है उसमें हर एक वैल्यू किस चीज से सेपरेट हुई है। मतलब हम वो डेटा उठा के लाना है, तो वो कैसे समझेगा कि एक डेटा खत्म हो गया? तो डेटा खत्म कब होगा? जैसे ही उसको क्या दिखेगा? ये कॉमा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी हमारा डेटा टाइप इक्वल टू इंट। ठीक है, डी टाइप हमने वो np.array फंक्शन में भी डी टाइप दिया था कि हम जो हमारा एरे है वो किस टाइप की, उसकी वैल्यू किस टाइप की बनाना चाहते हैं। तो वो क्या है हमारे पास? डी टाइप, यानी कि डेटा टाइप की जो एरे आएगा फाइल में से वो किस फॉर्म में लोड होना चाहिए। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे? इंट टाइप का। ठीक है, चलिए अब अपन जाते हैं डेस्कटॉप पे और बना लेते हैं एक फाइल। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखी थी डेटा फाइल। अब मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। कैसे जाते हैं? न्यू में जाएंगे और एक हम क्या लेंगे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यहां लिखता हूं डेटा 1। ठीक है, क्या लिखा मैंने? डेटा 1। अब मैं इसको ओपन करता हूं। अब देखो, ये तो हो गई अपनी हेडिंग, रोल नंबर 1, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। ठीक है, अपन ने क्या किया? ये हेडिंग लिख दी। ठीक है, रोल नंबर 1। फिर अब क्या करेंगे? हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं है, तो रोल नंबर 1 कॉमा कितने मार्क्स आए? एक में 34 आया, एक में 45 आया, एक में 47 आया। ठीक है, 3 मार्क्स आ गए। अब फिर इंटर मारेंगे। रोल नंबर 2 कितने मार्क्स आए? 35, फिर 34 और 50। ओके, सेम रोल नंबर 3 कॉमा 45। ओके, तो ये क्या किया हमने? ये 3 फाइलों को क्या कर दिया? 3 बच्चों के नंबर हमने इस फाइल में लिख दिए। ठीक है, ये कैसे है? कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, ये वैल्यूज कैसी है हमारी? कॉमा सेपरेटेड, कि हम वैल्यू को कैसे पहचानेंगे? कॉमा सेपरेटेड। और जो पहला रो है ये देखो, इसमें पहली रो क्या लिखी हुई है हमारी? हेडिंग लिखी हुई है, इसलिए हमने स्किप रोज इक्वल टू 1 लिखा है कि जो हमारी पहली रो है वो क्या हो जाए? हट जाए। अब मैं क्या करता हूँ? इस फाइल को क्या कर देता हूँ? सेव, यानी कि ये डेटा 1 नाम से हमारी सेव हो गई। अब यहाँ सेव तो हो गई, अब हमें चाहिए इसका लोकेशन। तो लोकेशन आप कैसे पता करोगे? हमेशा इस पर राइट क्लिक करके कहां पे जाओगे? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में देखो ये क्या लिखा हुआ है? सी यूजर डेस्कटॉप। अब मैं इसको यहां से क्या लिख कर लूंगा? कॉपी। ठीक है, आप लोग भी हमेशा यही मेथड अपनाओगे, यहां से जाके प्रॉपर्टीज में जाके इस लोकेशन को क्या करोगे? कॉपी कर लेना। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद हम वापिस हमारे फाइल में जाएंगे और जो यहां से यहां तक है, या फिर आप इसको क्या करो? पहले अलग से पेस्ट कर लिया करो। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जो हम वहां से कॉपी करके लाते हैं उसमें स्लैश कैसे लगे रहते हैं? डाउन साइड। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? चेंज करके अप साइड वाले लगाएंगे। ये देखो, ये स्लैश चेंज करके मैं क्या कर रहा हूं? ये वाले लगा रहा हूं। ठीक है, अब यहां तक का पाथ तो आ गया। अब यहाँ पे एक और ऐसा स्लैश लगेगा और क्या लिखना पड़ेगा? फाइल का नाम क्या होगा? data1.txt। ये बन गया हमारा पूरा का पूरा पाथ, मतलब वहां तक की जगह, और उस फाइल का नाम क्या कहलाता है? हमारा पाथ। यही पाथ कहाँ डालना पड़ता है हमको? इसके पहले पैरामीटर पे, जो यहाँ पे बुक वाला डाला हुआ है, इसको हटा के मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको अपन क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं। बाकी सब चीजें वही है। ठीक है, स्किप रोज पहली रो हटानी, यानी कि पहली हेडिंग हटानी है। इसमें से जो हमारा डेटा है उसमें से हमको पहली हेडिंग हटा देनी और ये कर देना। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसी स्टूडेंट डेटा को प्रिंट करना है। स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट डेटा, इसको हम क्या करेंगे? प्रिंट करते हैं। चलिए रन करके देखता हूं क्या कोई एरर आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही। देखो, जो भी हमारा पूरा का पूरा डेटा था फाइल का, वो यहाँ पे क्या आ गया? एज ए एरे प्रिंट हो गया। तो क्या हुआ? जो भी फाइल थी जिसमें हमारा डेटा था वो यहाँ पे हमारा एरे के फॉर्म में आ गया है। किस एरे में आ गया है? स्टूडेंट डेटा नाम के एरे में
आ गया है। ठीक है, तो हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, np डॉट लोड टेक्स्ट। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना था इसमें कि जो हमारा डेटा है इस फॉर्म में रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, एक CSV फाइल में रखा हुआ है, और उस CSV फाइल से हमको डेटा यदि लाना है तो हम दो फंक्शन का यूज करते हैं। एक फंक्शन होता है हमारा numpy डॉट लोड टेक्स्ट और दूसरा होता है हमारे पास numpy डॉट जेन फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने numpy डॉट लोड टेक्स्ट का यूज करना सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि आखिर numpy डॉट जेन टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है। पैरामीटर मैंने बता ही दिए हैं सब क्या क्या करते हैं। ठीक है, एक और चीज इसमें लिखी है कि यदि हमको हर एक एरे का जो भी हर एक लाइन है या हर एक रो है उसका एक अलग से एरे चाहिए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे वापिस मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा लिखा है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, stud1 कॉमा stud2 कॉमा stud3 इस तरीके से लिखना होगा और इसको हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको फिर से जाता हूं मैं, इस पे क्लिक करता हूं और क्या किया मैंने, ये रन कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये अलग अलग जो भी हमारे एरे है उसमें क्या होगा, हमारे डेटा स्टोर हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, सबको अलग अलग प्रिंट करता हूं। stud1 को प्रिंट करता हूं, रन पे जाता हूं तो क्या लिखा आया हमारे पास, एरर आ गया, स्टूड, सॉरी यहाँ पे स्टूड की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने इसलिए एरर दे रहा है। अब क्या किया हमने, stud1 तो क्या हो गया, स्टूडेंट 1 का डेटा आ गया। ठीक है, 1 के कितने नंबर आए थे। सेम हम क्या कर सकते हैं, stud1 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, stud2। यदि मैं इसको रन करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, stud2 का डेटा आ जाएगा। ठीक है, सेम यदि हम इसको stud3 चाहिए तो हमको क्या मिल जाएगा, student3 लिख के यदि हम रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, student3 का डेटा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलग अलग स्टूडेंट के लिए कि हम चाहें तो हर एक स्टूडेंट का डेटा इस तरीके से ले सकते हैं। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, जो वैल्यू से उसको कॉमा वैल्यू लिया। ठीक है, हमने एक एरे की जगह कितने एरे ले लिए, 3 अलग अलग एरे ले लिए, तो क्या हुआ, वो हमारे अलग अलग रोज के लिए वो चल गया। ठीक है, सेम हम क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी ले सकते हैं डेटा को, कि हमको कॉलम वाइज चाहिए एक एरे में, अलग अलग एरे में हमको वह कॉलम चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक उसमें पैरामीटर लिखेंगे जिसका नाम होता है अनपैक इक्वल टू ट्रू। क्या लिखेंगे हम, अनपैक इक्वल टू ट्रू हम लिख देते हैं। चलिए आ जाते हैं, बताता हूं किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, ये 4 पैरामीटर्स ले लिए, रोल, marks2 marks3। ठीक है, इसको मार्क 1 कर देता हूं, इसको mark 2 कर देता हूं और इसको क्या कर देता हूं, mark 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से क्या लिखे हैं, पैरामीटर सेम कर दिए हैं। ठीक है, अलग, ये कौन से पैरामीटर है, हमारे कॉलम वाले पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर के नाम कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ एक अलग से देखिए पैरामीटर लिखा, उसमें क्या लिखा, अनपैक इक्वल टू ट्रू। अब यदि हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखो मैंने यदि रोल नंबर प्रिंट किया तो क्या आ गए, 1 2 3। 1 2 3 मालूम है हमें कैसे हैं, कॉलम में लिखे हुए हैं। सेम यदि मैं लिखूंगा marks 1 तो हमको क्या मिलेगा, 34 35 45। ठीक है, यदि मैं फाइल खोलूंगा तो क्या दिखाई देगा, mark 1 कौन से हैं, 34 35 45, यानी कि ये हमारे कॉलम वाइज हमको वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हमको सीखना था कि हम किस तरीके से रो वाइज और कॉलम वाइज वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, रो वाइज के लिए क्या करना है, यदि रो वाइज ले रहे हैं तो वो तो बाय डिफॉल्ट अनपैक इक्वल टू ट्रू, अनपैक इक्वल टू फॉल्स रहता ही है। ठीक है, बस हमें क्या करना रहता है, जो भी एरे है उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में लिख लेते हैं। जितनी रो रहेंगी उतने ही हम क्या ले लेते हैं, उस एरे ले लेते हैं, उसके नाम के एरे ले लेते हैं कॉमा से सेपरेट करके। और सेम कॉलम वाइज लेना है तो हम क्या लिखते हैं, अनपैक इक्वल टू ट्रू। क्या लिखते हैं, अनपैक इक्वल टू ट्रू। और क्या लिखते हैं साथ में, क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉलम रहते हैं उनके नाम हम उतने के उतने कॉलम लेते हैं। कम ज्यादा कॉलम लेने पे हमेशा एरर देगा। तो याद रखना, जितनी रोज रहेंगी, जितने कॉलम्स रहेंगे, उतने ही आप क्या लेंगे, एरे के नाम लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात हमारी लोड टेक्स्ट की। अब हम देखेंगे दूसरा फंक्शन जो कि है हमारा numpy डॉट जेन फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, ये हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं।
Gen from text is an another function in NumPy to load data from files. As compared to load text, gen from text can also handle missing values in data. Let us look. ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा मार्क 3 है इसमें जो 45 है उसके बाद वाली वैल्यू क्या है, मिसिंग है। ठीक है, मतलब कि है ही नहीं। तो इस केस में, ऐसे केस में हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, जेन फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, ये उसको भी हैंडल कर लेता है कि जहाँ पे यदि कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि मान लो बच्चा एब्सेंट है, उसके नंबर ही नहीं रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे वह हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हम अपन क्या करते हैं, फिर से इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं यहां से और जाता हूं मेरे यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं फाइल का नाम वही कर देता हूं, इसको यहाँ से कॉपी करता हूं और जो हमारा फाइल का नाम है ये जेन टेक्स्ट वाले में क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपन इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या किया, वही की वही फाइल है, सब कुछ वही कर दिया। अब हमको क्या करना है, डेटा एरे को प्रिंट करना है, डेटा ARRAY। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, रन। क्या बोल रहा है, एरर व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जब भी स्ट्रिंग लिटरल्स को रीड कर रहा हूं तो उसको कुछ एरे आ रही है। अब देख, कुछ एरर आ रही है। अब देखते हैं कहाँ पे एरर दे रहा है वह, सॉरी यहाँ पे ये मार्क्स 1 लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं और अब इसको यहाँ से रन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है data1.txt में, ये यहाँ पे 2 कॉलम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो दो हमारे कॉमा लग गए थे, इसलिए ये एरर आ रही थी। यहाँ पे सिंगल आएगा। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, उसको पाथ ही नहीं मिल रहा था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, गलती से 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए थे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमारे पास ये डेटा है हमारा किस फॉर्म में आ गया है, फ्लोट के फॉर्म में पूरा का पूरा एरे उठ के आ गया है। अब ये तो हमारा पुराने में भी आ रहा था, इसमें क्या नया हुआ, मान लो कि यहाँ पे हमारी एक वैल्यू मिसिंग है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 50 को मिस कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। अब देखो वापिस हम चलते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करता है। मैं गया रन पे। अब देखिए क्या समझ में आया, जब भी कोई वैल्यू मिसिंग रहेगी तो उसकी जगह क्या लिखा आएगा, NaN, नन। ठीक है, नन मतलब कि वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यह काम किसका होता है, जेन फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन। जेन फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन हम जब भी यूज करते हैं तो हमेशा याद रखना ये किस वैल्यू को क्या कर लेता है, हैंडल करता है, नल वैल्यूज को, या फिर जहां पे वैल्यू नहीं रहती है वहां पे वो क्या लिख देता है, नन लिख देता है। ठीक है, तो जब भी हमें मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, जेन फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन, और सारी की सारी वैल्यूज है तो हम क्या यूज करते हैं, लोड टेक्स्ट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, जो भी दोनों फंक्शन होते हैं। अब एक काम और करता है ये फंक्शन कि हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू है हमारी क्या है, खाली है, उसकी जगह एक वैल्यू आ जाए, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फिलिंग वैल्यूज नाम का एक पैरामीटर उसमें दे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस हम आते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पैरामीटर में दे देता हूँ Ctrl+V, कॉमा फिलिंग वैल्यूज -999 मैंने लिख दिया। अब यदि मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, उस जगह की जो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं थी वहां पे ऑटोमेटिकली क्या लिखा आ गया, 999, जबकि वह फाइल में नहीं है। यहाँ पे फाइल पे वह वैल्यू नहीं भी है तो भी जहां जहां पे भी वह खाली जगह रहेगी वहां वहां वो क्या लिख देगा, -999। मान लो यहाँ से मैं 45 भी मिटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो अब यदि हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 999 दो जगह, मतलब जहां जहां वैल्यू नहीं रहेगी वहां वहां क्या लिख देगा वो, 999। अपन इसकी जगह पे 9 करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं और अब इसको रन करता हूं तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों जगह पे कौन सी वैल्यू आ गई, 9। मतलब कि जो भी खाली जगह है उसकी जगह हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फिलिंग वैल्यूज। ओके, तो ये था हमारा दोनों के दोनों फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन हमने पढ़ा लोड टेक्स्ट, जिसमें सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन केस यदि मिसिंग वैल्यू रहती है तो वह एरर दे सकता है। लेकिन हमने दूसरा पढ़ा वो क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करता है और
जहां पे खाली वैल्यू रहती है उसकी जगह क्या लिख देता है NaN। और इसके अलावा ये फंक्शन एक पैरामीटर और देता है जिसका नाम होता है फिलिंग वैल्यूज। यदि उस फिलिंग वैल्यूज में हम एक वैल्यू दे देते हैं तो वो क्या करता है, जो भी मिसिंग वैल्यूज रहती है उसकी जगह क्या करता है, वह वैल्यू को लिख देता है उस एरे में। ठीक है, तो ये था हमारे दोनों के दोनों फंक्शन। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है सेविंग नंपाई एरे इन फाइल्स ऑन अ डिस्क। अब जब भी हमें किसी भी एरे को एक फाइल में स्टोर करना है एक डिस्क में, उसके लिए हम क्या करना पड़ता है। ठीक है, द सेव टेक्स्ट फंक्शन इज यूज्ड टू सेव एज नंपाई एरे टू अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, यदि हमें कोई भी एरे है उसको एक फाइल में सेव करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सेव टेक्स्ट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखा ही हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, np.savetext लिख के वह फाइल का नाम लिख देंगे जहां पे हमें स्टोर करना है उस एरे को, और क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे तो वो एरे हमारा उस फाइल वह फाइल में हमारा जो एरे है वो स्टोर हो जाएगा। वी हैव यूज्ड fmt टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच डेटा इज टू बी सेव, द डिफॉल्ट इज फ्लोट। ठीक है, ये %i लिखा है, इसका मतलब हमारा ये क्या है, हम डेटा टाइप बता रहे हैं कि किस डेटा टाइप में वह हमारा एरे स्टोर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, fmt इक्वल टू %h। ठीक है, तो ये होगा हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक नंपाई एरे बना सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स देखी, डिफरेंट ऑपरेशन देखे। इसके अलावा यह भी देखा कि हम किस तरीके से 1 वाले एरे बना सकते हैं, 0 वाले एरे बना सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि जो नंपाई एरे है उसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल से लोड कर सकते हैं, जिसमें हमने 2 फंक्शन पढ़े अभी। और इसके अलावा ये भी सीखा कि एक एरे है हमारे पास, उसको हम किस तरीके से एक फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इसके पूरी के पूरे सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट, और फिर पढ़ेंगे SQL। ठीक है, ये मेरी सबसे बेस्ट यूनिट रहेगी, जो कि लास्ट की 2 रहेगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है जो कि है, और पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट तो है ही, साथ में ही पर्सनल फेवरेट टॉपिक है SQL और डेटाबेस। ये आपने पढ़ लिया तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, पूरे के पूरे हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।